भारत के सबसे युवा मलखंब खिलाड़ी से करवाएंगे, जिसकी कहानी आज आपको सफलता का नया फॉर्मूला बताएगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, तो आज आपको उन सारे बच्चों और युवाओं के साथ ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर असल में आपके लिए है, देश के हर परिवार के लिए है और युवाओं के लिए है। इस खिलाड़ी का नाम है शौर्यजीत, और ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सिर्फ 10 साल का है। शौर्यजीत ने गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स की मलखंब प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल जीता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बच्चे की प्रशंसा करते हुए इसे एक बहुत बड़ा स्टार बताया है। मलखंब भारत का एक प्राचीन खेल है, जिसमें इस तरह रस्सी से बंधे लकड़ी के एक खंभे पर खिलाड़ी द्वारा करतब दिखाए जाते हैं। और ये खेल संतुलन का है, शारीरिक लचीलेपन का है, और ये खेल अनुशासन का भी है। और जब आप 10 साल के शौर्यजीत को मलखंब करते हुए देखेंगे तो आपको भी अपनी आंखों पर शायद यकीन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से प्रारंभ किया है, क्या जबरदस्त एक्रोबैटिक स्टफ। बैक बैलेंस, टॉप पर जाते हुए सहज और सरल भाव, दर्शकों का पूरा उत्साह शौर्यजीत के नाम है। शौर्यजीत डिफिकल्टी के स्तर को भी देखिएगा, और एग्जीक्यूशन तो बहुत ही शानदार है। चेहरे के भाव प्रसन्नता वाले, क्या डिसमाउंट करने के लिए ऊपर जाएंगे। और ये बढ़िया लैंडिंग डिसमाउंट के बाद। शौर्यजीत की इस कहानी से आज आप बहुत सीख सकते हैं। पहली सीख है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। 30 सितंबर को जब शौर्यजीत का पूरा परिवार उसे नेशनल गेम्स में भेजने की तैयारी कर रहा था, उसी समय उसके पिता की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद हर किसी को यही लगा कि अब ये बच्चा नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा, और अगर लेगा भी तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद इस बच्चे ने क्या किया? वो अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से कहा कि वो अपने पिता को खो चुका है, लेकिन अब अपने पिता के सपने को नहीं खोना चाहता। सोचिए, 10 साल की उम्र में ऐसा दृढ़ संकल्प आपने इतनी कम उम्र के बच्चों में देखा नहीं होगा। एक और बात, 7 अक्टूबर को अपना पहला राउंड जीतने के बाद शौर्यजीत अगले ही दिन 8 अक्टूबर को अपने पिता की शोक सभा में शामिल होने के लिए वडोदरा गया, और फिर 9 अक्टूबर को उसने नेशनल गेम्स में अपना मैच खेला और ब्रोंज मेडल जीता। यानी अगर आप देखेंगे तो इतनी कम उम्र में ये बच्चा अपने जीवन की 2 बड़ी घटनाओं से गुजर रहा था। एक दुख की घटना थी और दूसरा सुख की घटना थी। एक तरफ उसके सामने पिता को खोने की पीड़ा थी, दूसरी तरफ पिता के सपने को पूरा करने की जिद थी, और इन सब के बीच इस खिलाड़ी के चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास और खुशी दिख रही थी। दूसरी बात आप ये सीख सकते हैं कि उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती। शौर्यजीत ने जब मलखंब सीखना शुरू किया, उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इस उम्र में उसे मलखंब सिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा, और वो जब किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जाएगा भी तो वहां बड़े बच्चों की तुलना में उसकी हार निश्चित है। लेकिन इस बच्चे ने सबको गलत साबित कर दिया, और नेशनल गेम्स में वो अपने से बड़े खिलाड़ियों पर 20 नहीं 21 साबित हुआ। तीसरी सीख है मजबूत इच्छा शक्ति। ये खिलाड़ी गुजरात के एक बहुत ही साधारण परिवार से आता है, जहां उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे। जिस दिन उसके पिता और उसके कोच ने उसे मलखंब सीखने का लक्ष्य दिया, उसी दिन से उसने सफल होने की ठान ली और कभी अपने परिवार की आर्थिक मजबूरियों को रुकावट नहीं बनने दिया, जबकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए आज आप इस खिलाड़ी की कहानी को देखिए, क्योंकि इस कहानी में सफलता के बहुत सारे फॉर्मूले आपके लिए छिपे हुए हैं। मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े बच्चों को कम चैलेंज दे रहा हूँ। मेरी मम्मी कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू। हर रोज़ 5 घंटे होती है प्रैक्टिस। सबसे पहले तो हम 5 से 5:30 तक क्या एक्सरसाइज राउंड वेन मारते हैं। 5:30 से क्या 7 बजे तक हम
फुल योगा स्ट्रेचिंग बैटिंग करते हैं। फिर 7 से 7:30 हम थोड़ा डन बेंड मारते हैं, डिप्स मारते हैं। फिर 7:30 से 8 तक हम मलखाम करते हैं। 36 नेशनल हो रही है, इसमें सबसे कम उम्र का ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी कर रहा है और सभी बच्चों को अच्छे से फाइट दे रहा है। जैसे कंपटीशन नंबर 1 हुआ, जैसे हम लोग ने उसका परफॉर्मेंस देखा तो मोस्ट ऑफ दी सब प्लेयर उसके फ़ैन हो गए कि इतना एज इज़ जस्ट अ नंबर, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पूरे कंपटीशन में सबको बता रहे कि आई एम ऑल्सो अ कॉम्पिटिटर। वो 4 साल से करा है, अभी वो 10 साल का है। अभी वो इतना डेवलप हो गया है कि अभी वो ओपन में खेल रहा है और बहुत अच्छी फाइट दे रहा है। अभी 30 तारीख को उसके फादर का डेथ हो गया था। और अब आखिर में हम उस मुहिम की बात करेंगे जो इस देश के